सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस दोहे के माध्यम से स्पष्ट रूप से अगर आप गौर करेंगे तो व्यक्त हो जाता है, भान हो जाता है कि माता कुंती ने आखिर दुख ही क्यों मांगा। दोहा क्या बोलता है? सुख के माथे शिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। अर्थ क्या है इसका कि ऐसे सुख को प्राप्त करने से क्या फायदा कि भगवान नाम का जो आश्रय है, जो हृदय में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, वह अपने स्वजनों से जिस सुख को पाकर के बिछो हो जाए, ईर्षा हो जाए, द्वेष हो जाए, ऐसे सुख को पाकर के क्या फायदा। तो शब्दों के माध्यम से वह कवि बोलता है कि सुख के माथे शिल पड़े, मतलब सुख के माथे पर क्या पड़े? पत्थर। शिलमल होता है पत्थर। क्यों पड़े पत्थर? क्योंकि जो हरि हृदय से जाए, हृदय में विराजमान है, वह हमारा पत्थर हृदय हो जाए, निष्ठुर हृदय हो जाए। तो ऐसे सुख के सिर पर, सुख के माथे पर पत्थर पड़े। और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए, उस दुख को भी प्रणाम है, उस दुख को भी साष्टांग नमन है कि जिसके आने पर गोविंद नाम का स्मरण हो जाता है, वह पल पल नाम हमें जपवा देता है। अपनों से वह अपनत्व की भावना को प्रकट कर देता है। अपनों से हमें उस समय अपनों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो वह हमें उस समय दुख जो है सराहनीय है, दुख अविस्मरणीय है, और दुख जो है नमन करने के लिए हो जाता है। इसलिए माता कुंती ने अपने जीवन में गोविंद से दुख मांगा। और जब भगवान नारायण से, गोविंद से माता कुंती ने कहा कि हे प्रभु, हमें अपने जीवन में दुख चाहिए, तत्क्षण ही गोविंद के आंखों में अश्रु भर आए और छलकते ही अश्रु टपकने लगे। और माता कुंती से बोले, हे माता कुंती, ए बुआ, क्या तुम्हारा मन अभी भी दुखों को भोगते भोगते भरा नहीं? तुम्हारा पेट नहीं भरा दुखों को पाते पाते? जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तुम्हें जीवन में दुख ही तो प्राप्त हुआ है। बताइए, जन्म हुआ आपका, जन्म हुआ कहीं पर, और आपको दूसरे घर में पालन लालन हुआ आपका, और दूसरी जगह बचपन व्यतीत हुआ। बचपन से लेकर के बड़े बड़े कष्ट आपने व्यतीत किए, किसी तरह से किशोरावस्था को प्राप्त हुई, और किशोरावस्था को प्राप्त कर करके आपका विवाह हो गया, और विवाह भी हुआ ऐसे पुरुष से जो जन्म से ही पीलिया रोग से ग्रसित है, परंतु पति भी मिला तो ऐसा जो पीलिया की रोगी है, महारोगी है। और पति को भी श्राप क्या है? श्राप विवाह भया ठीक है, परंतु रोगी है वह भी ठीक है, परंतु श्राप क्या है कि यदि तुमने सहवास की भावना लेकर एक बार भी पत्नी को स्पर्श किया तो तुम्हारे प्राण जो है उसी क्षण तुम्हारे शरीर से निकल जाएंगे। आप बताइए, ऐसे दुखों को आपने जीवन में झेला। और इसी प्रकार से आपने दुख से भरे जीवन को व्यतीत किया। महात्मा दुर्वासा से कुछ मंत्र ऐसे दिए गए आपको प्राप्त हुए, जिन मंत्रों के जप अनुष्ठान से आपको युधिष्ठिर, अर्जुन और भीमसेन, अश्वनी कुमारों के मंत्रों से नकुल और सहदेव, ये 5 जो है पांडव प्राप्त हुए। किनके प्रभाव से? तो
तो मंत्रों के जपानुष्ठान के प्रभाव से। किसी तरीके से आपकी युवावस्था व्यतीत हुई, पति की असमय मृत्यु हो गई, क्योंकि पांडु राजा एक बार मन में काबू नहीं पा सके और माद्री के पास गए और उनकी मृत्यु हो गई। अब माद्री ने कहा, बहन मेरी वजह से मेरे पति मरे हैं, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। क्योंकि पांडु के भी जो पांडु थे उनके 2 विवाह हुए थे, एक माता कुंती से और दूसरा माद्री से। तो माद्री ने अपने पति के साथ सती होने का निश्चय किया और अपने पति के साथ ही आत्मदाह कर ली, और उस वजह से आपके पति का गमन भी हो गया। इतने बड़े बड़े असहनीय दुखों को आपने बड़ी सहजता से जीवन में स्वीकार किया, और वैधव्य योग का जो वैधव्य हो गया आपको, अब उसकी महान पीड़ा से आप व्यथित रही। और आज फिर किसी प्रकार से आपके 5 पांडवों ने, जो 5 आपके पुत्र थे, इन्होंने कौरव सेना पर विजय प्राप्त करके विजय ध्वजा पताका फहरा दी, और आज ये 5 पांडव जो है महाराज हो गए हैं। जैसे तैसे आपके जीवन में सुख का कुछ आगमन हुआ, और आज आप पुनः जब मांगने का आपसे बोला गया तो आप फिर दुख मांगती हैं। अरे माता बौर आ गई हैं क्या है? बताइए, आज आपने झोली पसारी तो पुनः आपने कह दिया कि मुझे दुख प्राप्त हो। हुआ यह मैं नहीं दे सकता, भगवान ने भी मना कर दिया। परंतु जब माता कुंती पुनः उनसे आग्रह करती हैं, बोलती विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। बोलती हैं कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते, गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और गोविंद को स्मरण करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है।